अब मैंने उनको इसलिए बुलाया था कि मैं अगर किसी पार्टी का पटका पहन के उनके बीच में जाता तो उनको शायद लगता कि इसने तो पूछा तक नहीं। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे कामयाबी मिल सकती है और ना युवाओं के साथ के बिना मैं कामयाब हो सकता हूँ। और आज उन्होंने हाथ उठा करके बोला कि तू जैसा बेटा कैसे करेगा वैसे हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है। जैसे ही सिक्योरिटी हटी है वो गाँव के अंदर जा रहे हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि उन्होंने किस तरह से कार्य किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, हाँसी से ये हैं और मौके के ज़िला पार्षद भी हैं। अगर हम 10-12 साल पहले चले जाएं तो मेरे साथ जो हैं क्लासमेट रहे, हॉस्टल मेट रहे और रूममेट रहे। तो मोहित जी हैं और मोहित के बारे में जिस तरीके से कि छात्र राजनीति इन्होंने शुरुआत की और चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब के लिहाज से किस तरीके से देखा जाता है और वहाँ पर जिस तरीके के छात्र संगठन है और डीएवी कॉलेज के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आज जो है हाँसी की जाट धर्मशाला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया और आपको सबको पता है कि ये जो साल है 2024 का वो चुनाव का साल है। जैसा मैंने बताया कि मौके के पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, तो मोहित मलिक ने कहीं न कहीं रायशुमारी करने के लिए तमाम लोगों को जो इनके चाहने वाले थे और जो हमने खुद देखा और आपने भी वो लाइव सारी वीडियो देखी कि जितने युवाओं का जोश था उससे डबल जोश जो था वो कहीं न कहीं हमारे जो सीनियर लोग हैं, चाचे ताऊ हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनका था। तो मोहित से बात करेंगे। मोहित भाई पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र भाई, आपको और आपके चैनल को, भारत पोस्ट को, मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आपने एक नई शुरुआत की है और मैं आपको भविष्य में आप तरक्की करो और लोग आपके चैनल को अधिक से अधिक चाहें, मैं ये दुआ करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 10-12 साल पुराने दोस्त हैं, तो पुरानी यादें हैं। 10-12 साल पहले स्कूल में भी इकट्ठे थे और आज एक साथ बैठे हैं तो बड़ी खुशी होती है जब कोई हमारा क्लासमेट, हॉस्टल मेट जब साथ में बैठे हों। तो मैं बड़ा खुश हूँ आज कि आप मेरे पास बैठे हो, पुराने दोस्त हैं। और जैसा कि आपने अभी विधानसभा की बात की, हाँसी की, तो मैं जब जिला परिषद का चुनाव 2022 में लड़ा तो उस टाइम पे भी मेरा निर्णय ऐसा था कि मैंने शुरुआत में सभी लोगों से राय मशवरा करके कि मैं जिला परिषद चुनाव की ओर जाने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग अगर मेरे साथ हैं और अगर मेरा सहयोग और समर्थन करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो मेरे गांव ने, या यूँ कह लीजिए जितने भी गांव थे, वहाँ मैं जहाँ भी गया तो मुझे भरपूर प्यार मिला, समर्थन मिला, लोगों का, युवाओं का साथ मिला। तो मुझे जिला परिषद का मेंबर भी बनाया उन लोगों ने। लेकिन अब जब जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद जब मैं जिला परिषद भवन पहुंचा तो वहाँ मैंने हालात देखे कि ये जिला परिषद, लोगों को ही लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पद है, लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात कर रखे हैं, मुश्किल से किसी जिला परिषद को जो अपोजिट में है उनको कोई पैसा मिलता है। कोई साल में 20-30 लाख रुपए मिल गए तो मिल गए, नहीं तो बेचारे ऐसे कैसे बैठे रहते हैं। तो ये नीति भारतीय जनता पार्टी की नीति में अच्छे नहीं मानता, क्योंकि उनको भी लोगों ने चुन के भेजा है, वो भी किसी के प्रतिनिधि हैं, वो भी किसी न किसी की देखरेख कर रहे हैं, अपने वार्ड की कर रहे हैं। तो मेरा मन किया कि मैं आगे लोगों की आवाज़ उठाऊं, मेरे बुज़ुर्गों की, युवाओं की, मेरी मातृशक्ति की, जो आज के टाइम परेशान है महंगाई से, युवा बेरोज़गारी से, बुज़ुर्गों की पेंशन के झूठे वादे किए जाते हैं। तो मुझे था कि मैं आगे बढ़ूंगा और उनका समर्थन और सहयोग अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं इस बारे में सोचूंगा। तो आपने देखा कि आज कैसे लोग आए हुए थे, वो हमने खुद देखा। और जैसा आपने बताया, मैं अगर पार्षदों की बात भी करूं, क्योंकि जिस तरीके से हम चंडीगढ़ में भी कवर करते हैं और जब भी तमाम प्रदेश के जिला परिषद चेयरमैनों की मीटिंग होती है तो वहाँ भी ये चीज़ें सामने निकल कर आई थी। जो विपक्ष के जो चेयरमैन थे जिस जिलों में हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया था सरकार पर कि कहने की सरकार भेदभाव कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि हम समान ग्रांट देते हैं सभी चेयरमैनों को भी और सभी पार्षदों को भी, लेकिन हकीकत क्या है वो आपने बताई खुद। लेकिन मोहित भाई, इतना बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं
जिस तरीके से 7 बास का मैं जिक्र करूं कि आपके सारे के सारे गांव, और जिस तरीके से आपने खुद बताया और आज आप भावुक भी हुए, बोलते बोलते आप काफ़ी बार रुकना पड़ा आपको, आप बहुत ज़्यादा बेहद भावुक हो गए थे क्योंकि आपका का सारा भाईचारा तमाम लोग आपके साथ थे, कि जैसा पार्षद का चुनाव लड़ते वक्त आपने जो फैसला किया था कि लोगों ने ही आपको उठाया था, वैसा ही माहौल कहीं न कहीं आज देखने को मिला है। तो आखिर किस तरीके से, क्या आपकी सोच है, क्योंकि लोगों से उतना राय शुमारी, कई कहते भाई मोहित भाई कौन सी पार्टी में जाओगे, कहाँ जाओगे, क्योंकि बड़ी बात ये है कि आप किसका जो है कहीं न कहीं दामन थामने जा रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले अपने जेजेपी को छोड़ा। देखिए सुरेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज ये लोग आए थे, बुजुर्ग थे, उसमें युवा थे, मैं इनके बीच में रहा हूँ, तो मैंने इनकी समस्याओं को देखा है, बड़ी गहराई से देखा है कि कितने हताश हैं। युवा गांव में हताश है, बैठा रहता है, उसके पास कोई कार्य नहीं है करने को। वो अंत में क्या करता है, सारा दिन फ़ोन का यूज़ करता है, कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है, लेकिन सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। तो मेरे को ये था कि मेरे युवा भाइयों को मैं आगे लेकर के जाऊँ, मेरे बुज़ुर्गों से मैं पूछूँ। अब मैंने उनको इसलिए बुलाया था कि मैं अगर किसी पार्टी का पटका पहन के उनके बीच में जाता तो उनको शायद लगता कि इसने तो पूछा तक नहीं। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे कामयाबी मिल सकती है और ना युवाओं के साथ के बिना मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा, और आज उन्होंने हाथ उठा करके बोला कि तू जैसा बेटा कैसे करेगा वैसे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा कि तू बेटा निर्दलीय रह ले, तू बेटा किसी पार्टी में चला जा, तो मैं मेरे चाचे ताऊ और भाइया की बात मानना आज भी तैयार हूँ। और जल्द जो आने वाला निर्णय होगा 5 से 7 या 10 दिन में, मैं आपके माध्यम से सभी को बताने का कार्य करूंगा कि आगे का मेरी रणनीति ये है और आगे मैं ऐसे ऐसे अप्रोच करूंगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आपने कहीं न कहीं लोगों पर छोड़ दिया है, भाईचारे पर छोड़ दिया कि जैसा वो कहेंगे वैसा आप करेंगे, और ये आपकी अच्छी पहल भी है, एक अच्छी कहीं न कहीं नज़ीर पेश आप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं उनके बीच थोप नहीं रहे कोई फैसला, वो जो फैसला कहीं न कहीं देंगे उसको आप सिर माथे लगाओगे। जिस तरीके से, क्योंकि मैं हादसे की बात करूँ, आपके सराउंडिंग गाँव की बात करूँ, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में खिलाड़ी हैं तो कहीं न कहीं, लेकिन अगर स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, खेल के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और आप खुद युवा है, और जिस तरीके से बेरोज़गारी का जो आलम है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट मोहित मलिक के रहेंगे कि ये सारे के सारा भाईचारा, सारे के सारे लोग अगर आपको उस ताकत तक पहुंचाते हैं, अगर उस जगह तक पहुंचाते हैं जो आपका सपना लेकर आप चल रहे हैं, तो क्या कुछ आपको सोची होगी? क्योंकि जो आपने कहा ना कि मैं इनके बीच रहता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो सारी की सारी चीज़ आप छुपी नहीं है। देखिए सुरेंद्र भाई, अभी ऐसा हुआ कि सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। कौशल रोजगार के नाम पर के पक्की भर्तियों को ख़त्म कर दिया। इन्होंने जो हमारे गांव में जैसे कहावत होती थी कि गांव में 10 से 15 और निगवांड में तो 50-60 तो पाए जा करते फौज में, अपने कहावत है ये। लेकिन आज फौज को इन्होंने अग्निवीर के हाथों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो कार्य किया है, 4 साल की जो फौज की नौकरी इन्होंने अग्निवीर के नाम पे की है, तो युवाओं के भविष्य के साथ तरह तरह से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आज एजुकेशन का, जैसे मैंने अपने भाषण में भी बताया, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, वहाँ के हालात देखिए। अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के बच्चे हाथों में पोस्टर्स लिए हुए गांव-गांव घूम रहे हैं कि हमारे स्कूल में आइए, एडमिशन लिए। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जो पैसा खर्च कर रहा है, वो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं मिल रही उनको एजुकेशन? आखिर सरकारी संस्थाओं का क्या काम है कि अपने जो नागरिक हैं उनको सुविधा मुहैया करें, उनको पढ़ाई दें। आपने चिकित्सा की बात करी, हमारे से 1 किलोमीटर दूर पे हांसी का सरकारी अस्पताल है। अगर मैं आपको साथ लेकर के जाऊं तो आप उसकी दुर्दशा देख करके मुझे बोलोगे कि हैरानी की बात है कि सरकार आज कोई काम नहीं कर रही है। डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो बड़ा एक चिंता का विषय है कि एक आम नागरिक को जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी सरकार अगर नहीं दे पा रही है तो ये सरकार की विफलता है। और मेरी माताएं बहनें हैं, वो घर पे महंगाई से परेशान हैं। गैस का सिलेंडर देख लीजिए आप, कभी 300-400 रुपये का होता था, आज वो आसमान छू रहा, 1000 रुपये हो गए। पेट्रोल डीजल का आप देख लीजिए। तो मतलब ये महंगाई कहीं ना कहीं गरीब की और कमर तोड़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और आपको जैसा कि पता ही है, हम सब सुनते भी हैं कि इन्होंने अमीर को और अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं। जैसा हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, शहीद भगत सिंह ने, जो उन्होंने त्याग किया, जो देश के लिए बलिदान दिए, वो इसीलिए दिए थे
कि आगे आने वाला भविष्य युवाओं का हो, अच्छा भविष्य हो, देश आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपने घर भरने के अलावा प्रदेश में या देश में कोई विकास नहीं किया। आज भी हमारा देश आज़ादी के इतने वर्ष बाद वहीं के वहीं खड़ा है। एक मोहित भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा आपके अतीत को लेकर, क्योंकि आपने छात्र राज से शुरुआत की, उसके बाद कहीं ना कहीं आप पार्षद बने। तो अतीत को लेकर जो मेरा सवाल है कि जैसा मैंने बताया कि आप जेजेपी में रहे और जिस तरीके से अचानक गठबंधन टूटा और जेजेपी को बाहर निकाला, और अब तो लोग भी जो है जेजेपी को गांव में नहीं घुसने दे रहे, गांव के बाहर से कहते भाई जाओ, आपको गांव में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन मोहित मलिक को मतलब ऐसा कौन सा आभास था, जब खुद जेजेपी के नेताओं को ये आभास नहीं था कि अचानक एक सेकंड में ये फैसला हो जाएगा। हालांकि कयास थे गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, लेकिन अचानक ये हो जाएगा वो नहीं पता था। लेकिन ठीक उससे पहले, काफ़ी दिन पहले, यानी कि आपने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। तो मोहित मलिक को आखिर मतलब कहाँ से ये साइन सिंबल मिला, कहाँ से इस तरह की चीज़ें आई कि भाई इसको जो है ना अब छोड़ देना चाहिए? सुरेंद्र भाई, जब मैंने जननायक जनता पार्टी में जिला पार्षद बनने के बाद में इनके पास बार बार चंडीगढ़ जाने का अभियान चलाया, उसको अभियान ही कह लीजिए, क्योंकि जो बार बार किया जाए उसको अभियान ही बोल देते हैं। 15 बार चक्कर, 20 बार चक्कर, एस्टीमेट्स बन गए, गांव में घोषणाएं होगी, मंच के माध्यम से लोगों को बोला गया स्कूल में कार्य ये होंगे, गांव में ये कार्य होंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेगा, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। तो एक आम जो जनता है, हम उनके नुमाइंदे हैं जी। तो उनको ये होता है कि घर पे डिप्टी सीएम आए हैं, गांव में डिप्टी सीएम आए हैं, तो ये हमारे कार्य करवा सकते हैं। उनको उम्मीद होती है, उनकी गलती नहीं है, उनको उम्मीद होती है हमारे से। तो वो कार्य हमारे पास बार बार के लेकर के आए। गांव में जहाँ से निकलते वो लोग हमसे पूछते कि क्या रहा बेटा उन कामों का, जो अब किसको देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। वो तो अपने चंडीगढ़ में बैठे हैं। तो उसके बाद हम बार बार उनके पास गए, लेकिन मुझे वहाँ से बिल्कुल निराशा हाथ लगी। तो मुझे ऐसा एहसास होता गया कि इनकी जो नीतियाँ हैं वो कार्य करने की नहीं है। वो नीतियाँ ऐसी हैं कि इनको जनता को परेशान कैसे किया जाए, वो गठबंधन में बैठ के अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसी जी जाए। और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं सुरेंद्र भाई एहसास हो रहा था कि लोगों में हमारे प्रति तो है ही है, इनके प्रति और भी ज़्यादा जहर हो चुका है। तो फिर उसका मुझे आभास यही था कि बीजेपी इनके साथ नहीं जाएगी और इनके साथ अब रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो जनता का भला नहीं कर सकते, जनता के कार्य नहीं कर सकते, लोग रोज़ मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो आप, इस पार्टी में क्यों बैठे हो, जब कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो मैं मतलब मेरे पास मजबूरी ऐसी हो गई कि मुझे कहीं ना कहीं पार्टी छोड़नी पड़ी और पार्टी से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा और मुझे आगे का निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मैं आज अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर कि मैंने एक फ़ैसला सही लिया, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है। जैसे ही सिक्योरिटी हटी है, वो गाँव के अंदर जा रहे हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि उन्होंने किस तरह से कार्य किया, क्या उनकी कार्यशैली रही। कोई काम नहीं किया। गांव में बोलते हैं तालाबों का काम किया, गलियों का काम किया, शहर में बोलते हैं हमने सफाई करवा दी, हमने सड़कें बनवा दी। बीजेपी बोलती है, बीजेपी का आज के टाइम पे आपने देखा एक एजेंडा चल रहा था कि हमने सड़क परियोजना इतनी कर दी कि हमने हाईवेज़ को, नेशनल हाईवेज़ को इतना डेवलपमेंट कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी शहर में जाइए, आप बाहर निकलोगे, गांव में जाइए, ढाणियों में जाइए, उनके विकास की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। आम नागरिक, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, हमारा जो रियल जो देश है वो गांव में बसता है, लेकिन गांव की तरफ बीजेपी का किसी का ध्यान ही नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरी में फैसला लेना पड़ा ये सब। जी बिल्कुल। तो मोहित जी, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। और जिस तरीके से मोहित ने बड़ी साफ गोई से सारी चीज़ें बताई, और जिस तरीके से चौधरी देवलाल कहा करते थे कि लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है, तो मोहित ने समय रहते जेजेपी को छोड़ा। और आज जो खुद हमने देखा और आपने सबने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि जहां पूर्व में रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, वहीं मोहित मलिक के साथ गांव के गांव उठकर जो हैं वो जाट धर्मशाला में आए और यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है, मोहित भाई सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। इनके आगामी फैसले को लेकर, क्योंकि आप जनता हैं, आप दर्शक हैं और आप ही वो ताकत है जो कहीं ना कहीं इन नेताओं को चंडीगढ़ तक पहुंचाते हैं और दिल्ली तक पहुंचाते हैं। तो मोहित मलिक के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, किस पार्टी में इनको जाना चाहिए और क्या
बिना पार्टी में जाए भी, या फिर यूँ कहे कि निर्दलीय, झंडा भी अपना डंडा भी अपना तरीके से यानी कि मैदान में उतरना चाहिए, या फिर किस पार्टी में जो है इनको जाना चाहिए, पूरी की पूरी राय आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में रखिए।